हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि नक्श बोलता है कायरा से, कार्तिक का फ़ोन नहीं लग रहा ना, अब तुम क्या करोगी? तभी दिव्यानी बोलती है, नायरा तुम कायरो को फ़ोन करो, उससे बोलो तुम्हारा कोई फ्रेंड फ़ोन करे कार्तिक को और कार्तिक तुमसे बात करे और उससे ये पूछो कार्तिक कहाँ गया है आखिर। तभी उस टाइम कार्तिक के पूरे घर वाले आ जाते हैं नायरा के पास। वो नायरा से पूछते हैं कार्तिक कहाँ है। नायरा बोलती है मैं उसे खुद कॉल कर रही हूँ, मेरा फ़ोन नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता कार्तिक कहाँ है। उस टाइम फिर कार्तिक की दादी नायरा से पूछती है, नायरा आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमारे पोतों को तो तुम हमसे दूर ले गई, क्या अब तुम उसको इस शहर से भी दूर ले जाना चाहती हो? तभी दूसरी तरफ बड़ी दादी और छोटी दादी से नक्श बोलता है, लगता है इसे डिवोर्स के बारे में पता नहीं है। तभी कार्तिक की दादी नायरा से बोलती है, तुम्हें तो मेरी बुढ़ापे की भी परवाह नहीं है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। आखिर नायरा तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे इतना दुख क्यों दे रही हो? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या करा है? तभी फिर नायरा बोलती है दादी से, दादी मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। दादी प्लीज़ आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक मैं और कायरो यहाँ पर रहेंगे तब तक वेदिका की शादी अंजाम तक नहीं जाएगी। तभी कार्तिक के पापा बोलते हैं, देखो बेटा जैसे पहले चलता था वैसे अभी भी चल सकता है। तभी नायरा बोलती है अपने पापा से, पापा ऐसा नहीं चल सकता जैसा तुम कह रहे हो मुझसे। तभी फिर नक्श बोलता है पूरे परिवार से, मुझे लगा कार्तिक सुन लेगा हमारी बातें, लेकिन तुम तो हमारी बातें नहीं सुन रहे। नायरा तुम ही बताओ अब हम क्या करें? तभी कार्तिक के पापा बोलते हैं, समझ रहे हैं हम सब कुछ। तभी तो नायरा को किसी की परवाह नहीं है और ना ही कार्तिक की और ना ही कायरो की, इसीलिए नायरा हम सबसे दूर लेके जा रही है कायरो को। तभी दिव्यानी बोलती है, हमारी नायरा ने बहुत कुछ सहा है, अब वो बिल्कुल भी नहीं सहेगी, मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तभी कार्तिक की दादी बोलती है, मेरे कार्तिक ने भी बहुत कुछ सहा है, नायरा की याद में कितना तड़पा है तुम नहीं जानती, मैं जानती हूँ। ये सारा चीज़ देख के नायरा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। नायरा को समझ नहीं आता वो अब क्या करे। फिर उस टाइम समर की पत्नी जाके कायरा से बोलती है, कायरा तुम ये सब छोड़ो, जाके पहले कार्तिक को ढूंढो, कार्तिक का पता लगाओ, आखिर कार्तिक है कहाँ। मुझे डर लग रहा है कार्तिक कहीं गुस्से में उल्टा सीधा ना कर बैठे। तुम ऐसा मत करो, जाके पहले कार्तिक का पता करो कहीं भी। उसके बाद नायरा रोते रोते चली जाती है घर के बाहर। वो कार्तिक को हर जगह ढूंढती है लेकिन कार्तिक उसे कहीं भी नहीं दिखता। कार्तिक को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है लेकिन नायरा उसे नहीं खोज पाती। फिर नायरा अपने वापस घर आ जाती है। वहीं दोनों परिवार उसके सामने खड़े होते हैं। वो उससे पूछते हैं, बताओ क्या हुआ, कार्तिक तुम्हें मिला या नहीं मिला? नायरा बोलती है परिवार से, मुझे पहले तुम ये बताओ मेरा बेटा कायरो कहाँ है? तभी नायरा बोलती है घर वालों से, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो, किसी की बात हुई है क्या कार्तिक से? तभी नायरा कार्तिक को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। नायरा पूछती है कार्तिक से, आखिर तुम कहाँ गए थे, हम कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। फिर नायरा बोलती है कार्तिक से, हमने जो फैसला लिया था वो फैसला सही है या गलत? तभी कार्तिक बोलता है, हाँ हाँ मुझे अब अकल आई है, खुद के फैसले खुद ही लेने चाहिए, किसी के ऊपर नहीं डालने चाहिए। मैं ही पागल था जो तुम्हारे पर इतना विश्वास कर बैठा। तभी कार्तिक बोलता है नायरा से, सारी बात छोड़ो, तुम जैसा चाहती थी मैंने वैसा कर दिया, मैंने आखिर साइन कर दिया तुम्हारे कहने पर, अब तुम खुश रहना अपनी ज़िंदगी में। तभी कार्तिक बोलता है नायरा से, मैं भी कस्टडी से पेपर बनवा के लाया हूँ कायरो के खिलाफ, कायरो अब मेरे साथ रहेगा तुम्हारे साथ नहीं। तभी कार्तिक बोलता है नायरा से, जो तुम्हारा डिवोर्स पेपर था ना, पहले तुमने साइन करे, मैंने उस पर साइन कर दिया, अब मुझे और आसान हो गया अपने बेटे को पाने के लिए। तभी कार्तिक नायरा से आखिरी बात बोलता है, नायरा देखो हमारा डिवोर्स तो हो रहा है ना, कोई बात नहीं, होने दो, लेकिन डिवोर्स के बाद हमारा पूरा रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा, ये तुम याद रखना। कार्तिक बोलता है नायरा से, तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहती थी ना, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर सकती, अब नायरा तुम्हें साइन करना पड़ेगा जो पेपर मैंने लेकर आया हूँ। फिर कार्तिक बोलता है नायरा से, अब तुम मेरे बच्चे को मुझसे कहीं भी नहीं ले जा सकती मुझसे बिना पूछे। तभी नायरा बोलती है कार्तिक से, आखिर तुम कार्तिक ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं उसकी माँ हूँ। तभी कार्तिक बोलता है नायरा से, नायरा तुमने बहुत अपनी मनमानी कर ली, लेकिन अब बस बहुत हो चुका, अब मैं जो चाहूँगा वही होगा बस। और रही बात कायरो की, अगर तुम कायरो को मुझसे दूर ले जाओगी तो कोर्ट तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर सकता है, ये बात तुम ध्यान में रख लो। नायरा बोलती है, कार्तिक आखिर तुमने ऐसा क्यों करा मेरे साथ, मैं भी तो उसकी माँ हूँ। दोस्तों इतनी बात होती है, बस एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों देखना यह है कि आगे क्या होगा। दोस्तों हमें सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।